यार आज हमें कुछ भी होता है ना तो हम मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन ये समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये मेडिसिन एग्जैक्टली काम किस तरह से करती है, किस तरह से हमें पेन से रिलीफ मिलता है, उसे आज हम प्रॉपरली समझने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि बॉडी किस तरह से काम करती है। पेन एक सेकेंडरी चीज़ है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी किस तरह से पेन को रिस्पॉन्ड करती है। यहाँ पे एक महिला जो है वो कुकिंग कर रही है, ये अगर उनकी ये जो फिंगर आप देख रहे हो, अगर ये फिंगर यहाँ पे टच कर जाते, ये सरफेस जो है वो हॉट होगी, हॉट सरफेस है, ठीक है। ये जो सरफेस है वो हॉट सरफेस है क्योंकि यहाँ पे स्टव ऑन है। तो यहाँ पे जैसे ही ये फिंगर टच करेगी, यहाँ से सिग्नल जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ब्रेन के पास। ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा और आप तुरंत वही सेकंड पे आप वो फिंगर वहाँ से हटा लोगे। और फिर क्या होगा, आपको ये पार्ट पे पेन फील होगा क्योंकि यहाँ पे केमिकल्स जनरेट होते हैं और वो केमिकल्स क्या करता है, नर्वस सिस्टम पकड़ लेता है और वो सिग्नल जो है वो ब्रेन तक पहुँचाता है। तो इस तरह से बेसिकली आपकी पेन सिस्टम काम करती है। इस तरह से आपको समझ आता है कि आपको पेन हो रहा है। अब आपको समझने में आसानी होगी कि मेडिसिन किस तरह से काम करती है। यहाँ पे मान लीजिए आपको दवाइयाँ लेनी है नी पेन के लिए। अब जैसे ही ये कोई मेडिसिन लोगे, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगी, स्टमक में वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीवर में पहुँचेगी और वहाँ से ब्लड में वो मिक्स होके सारे सेल्स को मिल जाएगी। तो इस तरह से एग्जैक्टली जो जहाँ पे आपको पेन हो रहा है वहाँ पे आपकी मेडिसिन पहुँचेगी। लेकिन अब भी दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एक, कि मेडिसिन को कैसे पता चलेगा कि वो किस पेन के लिए है, क्योंकि आप तो नाम देख के ले रहे हो, लेकिन बॉडी में जाने के बाद उसे कैसे पता चलेगा कि उसे एग्जैक्टली कहाँ पे काम करना है। और सेकंड, वो कैसे काम करेगा, हाउ इट वर्क्स। आपने समझ लिया। इस तरह से यहाँ पे मेडिसिन पहुँचेगी, लेकिन पहुँचने के बाद आपको पेन कैसे कम होगा वो भी तो समझना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को आंसर करते हैं। मान लीजिए आपने जो मेडिसिन ली है वो है हेडेक की, ठीक है। आपने डिस्प्रिन ली है, कोई भी मेडिसिन ले लो, ठीक है। यहाँ पे हर एक मेडिसिन जो है ना वो एक की होती है, एक चाबी, ठीक है, वो एक की है। और हर एक जो पेन है वो होता है लॉक। अब यहाँ पे लॉक जो है ना वो एक स्पेसिफिक लॉक होता है। तो यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए दवाई ली है, मतलब आपकी चाबी जो है वो हेडेक की है, तो वो फिर फीवर पे काम नहीं करेगी, उसे फीवर समझ ही नहीं आएगा। आसान भाषा में समझते हैं, मान लीजिए ये बॉडी का कोई एक पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे पेन हो रहा है, उसे वहाँ पे काम करना है। तो अगर ये की जो है वो यहाँ पे फिट बैठती है तो ही यहाँ पे काम होगा और आपको पेन नहीं फील होगा। तो आपको अब समझ आया होगा किस तरह से काम करती है। लेकिन अब आप समझने वाले हो कि किस तरह से आपको पेन कम हो, आपका पेन जो है ना वो कम हो जाता है। तो बहुत ही आसान एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मान लीजिए ये जो है वो आपका पेन एरिया है, वो फिंगर की टिप है, वही जो जल गई वो समझ लीजिए, या फिर आप हेडेक वाला पार्ट समझ लीजिए। और ये आपका है ब्रेन। अगर आपको यहाँ पे पेन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास और ब्रेन उस पर रिस्पॉन्ड करता रहेगा कि आपको हाँ पेन हो रहा है। लेकिन जब आप मेडिसिन लेते हो और वो मेडिसिन ब्लड स्ट्रीम थ्रू यहाँ तक पहुँचती है, ब्लड के थ्रू ये मेडिसिन पहुँचेगी, मतलब यहाँ पे ब्लड आपका जा रहा है वहाँ से और वो मेडिसिन यहाँ पे पहुँची, तो वो बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे केमिकल जो जनरेट होता है उसकी वजह से, केमिकल कौन सा, ये वाला, जब ये जनरेट होता है तो वो नर्वस सिग्नल थ्रू ब्रेन को पता चलता है। तो ये क्या करेगा, ये केमिकल को हटा के ये सिग्नल वाला पार्ट जो है ना वो रोक देगा। मतलब अब ब्रेन को पता ही नहीं है कि आपको पेन हो रहा है, तो अगर उसको पता ही नहीं है तो आपको फील ही नहीं होगा, तो ख़त्म हो गया ना प्रॉब्लम। आपका पेन जो था वो चला गया, लेकिन एग्जैक्टली पेन तो है ही, लेकिन अब आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कम है। अब आपके ब्रेन को नहीं पता है कि वहाँ पे पेन जो है वो हो रहा है। समझ गए। और एक आसान एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी। आप अगर कभी ऑपरेशन करवाए हो या फिर ऑपरेशन देखा है, तो ऑपरेशन में एक चीज़ होती है जिसका नाम है एनेस्थेशिया। आप सभी ने सुना ही होगा एनेस्थेशिया के बारे में। अगर मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इंजेक्शन लिया एनेस्थेशिया का, तो नीचे के पार्ट में आपको कुछ फील होगा ही नहीं कुछ घंटों के लिए। अगर मैं आपका पैर काट दूँ, आपको यहाँ पे इंसेशन लगा के कुछ सर्जरी कर दूँ, उस टाइम पे आपको कुछ भी फील नहीं होगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि एनेस्थीसिया है जो आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट होने ही नहीं देगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं। उसी तरह से कुछ मेडिसिन काम करती है कि आपका जो ब्रेन है वहाँ तक सिग्नल जाएगा ही नहीं, तो आपको क्या पता चलेगा। तो इस तरह से एग्जैक्टली मेडिसिन जो है वो काम करती है। आशा रखता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आई होगी। आई है, यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करो। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।